हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल के एडिशनल सेशन जज माननीय डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने श्री राम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पपला गुर्जर और उनके साथियों पर इस मामले में नांगल चौधरी थाने में 2015 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पपला गुर्जर और उसके साथी श्री राम के गांव बिहारीपुर में रात के समय श्री राम के घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में श्री राम की गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक श्री राम पपला गुर्जर द्वारा एक अन्य मामले में की गई हत्या का गवाह था। पपला को पहले भी कई केस में कोर्ट से सजा हो चुकी है। कई मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। श्री राम नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पपला गुर्जर पर मृतक श्री राम की हत्या का ही आरोप नहीं, बल्कि श्री राम की बेटी की हत्या और बेटी के एक बेटे की हत्या का आरोप भी पपला गुर्जर पर है। पपला गुर्जर की कहानी खौफनाक है। गैंगस्टर पपला ने श्री राम को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भून दिया था। पपला ने 1.5 साल के भीतर श्री राम के अलावा उसकी बेटी बिमला, बेटे महेश और भांजे संदीप और फौजी का मर्डर कर दिया था। पपला गुर्जर के खौफ की कहानी उसके गुरु शक्ति पहलवान के कत्ल से शुरू हुई। 10 साल पहले तक महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली में रहने वाले विक्रम उर्फ पपला की पहचान सिर्फ एक पहलवान के रूप में थी। 4 फरवरी 2014 को उसके गुरु शक्ति पहलवान उर्फ दूधिया की खैरोली गाँव में हत्या हो गई। हत्या का आरोप कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू पर लगा। पपला को पता चला कि उसके गांव खैरोली में ही रहने वाले संदीप और फौजी ने शक्ति पहलवान की मुखबरी की है। पुलिस ने शक्ति गुर्जर की हत्या में सुरेंद्र उर्फ चीकू के साथ संदीप को भी साजिश का हिस्सेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। गुरु की हत्या से शुरू हुई वारदात में पपला गुर्जर के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने 1 महीने बाद मार्च 2014 में संदीप की मां बिमला पर घर में घुसकर हमला कर दिया। उसने बिमला के दोनों हाथ पैर तोड़ डाले। उस समय घर में बिमला को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। महेंद्रगढ़ के ही बिहारीपुर गांव में रहने वाले बिमला के भाई महेश और पिता श्री राम उसे लेने खैरोली गांव पहुंचे। श्री राम अपनी बेटी बिमला को एम्बुलेंस में लेकर नारनौल के लिए चल पड़े। महेश बाइक पर रवाना हुआ। पपला गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेश को रास्ते में गुलावाला गांव के पास रुकवा लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शक्ति पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप को जमानत मिल गई। जनवरी 2015 में संदीप पेशी पर नारनौल कोर्ट में पहुंचा। वहां कोर्ट से निकलते ही पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर संदीप की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद नारनौल सिटी थाने में पपला और उसके साथियों पर मर्डर का दूसरा केस दर्ज हो गया। संदीप मर्डर केस में उसके नाना श्री राम मुख्य गवाह बने। पुलिस पहले से दर्ज मर्डर के 2 मामलों में पपला को तलाश कर ही रही थी कि उसने 21 अगस्त 2015 को संदीप की मां बिमला को घर में घुसकर 23 गोलियां मारी। एक के बाद एक लगातार हो रही हत्याओं के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस ने संदीप के नाना श्री राम को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा दी। इसके बावजूद 16 नवंबर 2015 को पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बिहारीपुर गांव में धावा बोला, श्री राम को घर में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के समय श्री राम के घर में हथियारों से लैस 2 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद श्री राम की हत्या हो जाने से पुलिस महकमे की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो महेंद्रगढ़ सीआईए की टीम ने 12 फरवरी 2016 को पपला गुर्जर को अरेस्ट कर लिया। लगभग 1.5 साल बाद 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में फायरिंग कर उसे सुरक्षा से छुड़वाकर फरार हो गए। इसके बाद पपला साल 2020 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने राजस्थान की बहरोड़ पुलिस ने उसे पकड़ा। उसी रात को उसकी गैंग के 20 से ज़्यादा बदमाशों ने बहरोड़ थाने में AK-47 से हमला बोलते हुए पपला को पुलिस कस्टडी से छुड़वा लिया। उसके बाद पपला इधर उधर भागता रहा। आखिर में 28 जनवरी 2021 को राजस्थान पुलिस ने पपला गुर्जर को महाराष्ट्र से दबोच लिया। इसके बाद से ही वह राजस्थान और हरियाणा की जेल में बंद है। श्री राम मर्डर केस में उसे सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पपला गुर्जर को नारनौल न्यायालय में श्री राम मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा होने के बाद उप जिला न्यायवादी सरकारी वकील वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में श्री राम की हत्या के मामले को लेकर नांगल चौधरी थाने में मामला दर्ज करवाया गया था और अब इस मामले में पपला गुर्जर को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये 2015 में बिहारीपुर के श्री राम थे, वो उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, बिमला देवी का, उनके बेटे महेश का मर्डर हुआ था और उनके दोहते संदीप का मर्डर हुआ था। वो इन सभी मामलों में गवाह थे और उन मामलों की पैरवी करते थे, जिसको लेके अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री राम की
2015 में मध्य रात्रि में पुलिस प्रोटेक्शन में हत्या की थी, उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर। और इस संबंध में PS नांगल चौधरी में FIR नंबर 305 2015 दर्ज हुई थी। और अभियोजन ने कुल 38 गवाह की गवाही में गुजारे हैं। और माननीय अदालत ने कल 27 मई को इस पपला गुजर को सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है 302 में, और अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास की सज़ा और फाइन लगाया है। फाइन इसमें 302 में 20,000 का फाइन लगाया है, अन्य 449 में 10,000 रुपये का फाइन लगाया है, और आर्म्स एक्ट में 1 साल की सज़ा और 2,000 रुपये का फाइन लगाया है, और 201 में 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये का फाइन लगाया है। पपला गुजर की क्या कहानी, वो भी संगीन मामले दर्ज है, कौन है पपला गुजर? हाँ, पपला गुजर इस इलाके के कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनके खिलाफ कुछ मामले विचाराधीन हैं और कुछ मामले जो है डिसाइड हो चुके हैं।